उत्तराखंड के यंगेस्ट चेयरपर्सन मिस्टर तुषार सिंघल। इतनी जल्दी ये सब होना तो लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि यार शोल्डर्स पे है बर्डन। It was, we started from family of 80 students. तो सर आप मेडिकल एजुकेशन में पर्सनली सबसे ज़्यादा किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है। आगे आने वाला इस फ्यूचर बहुत बढ़िया है, बस ध्यान देना है डिसिप्लिन में और अपने परफॉर्मेंस में। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस लेंस से क्यों देखने लग जाते हैं कि बस MBBS ही तो है, कि यार नहीं जिससे नीट नहीं हुआ तो वो नर्स कर रहा है। नर्सेज आर मोर इन डिमांड दैन डॉक्टर्स। आप समझना, डॉक्टर्स तो एक चाहिए, नर्सेज 10 चाहिए। यार हमारे ना यूनिवर्सिटी का ना नोटिस आ रखा है कि हम लैब कोड में कंटेंट नहीं बना सकते। अगर उनको लग रहा है, उनको ओनरशिप है उस कॉलेज की कि वो ठीक कर रहे हैं, उस कॉलेज के साथ जस्टिस कर रहे हैं, आप करो। और वो बहुत अच्छी रील्स बनाते हैं, अच्छे डालते हैं। आई गेट टू सी अ लॉट ऑफ रील्स ऑन इंस्टाग्राम। जब मैंने आपसे पॉइंट पूछा था ना कि बच्चे चूज कैसे करें, चूज करते टाइम ये भी है कि SIMS या अदर कॉलेजेस, तो SIMS को भी क्यों चूज करें, और भी तो उनके पास ऑप्शंस हैं। राइट, आपका सवाल है व्हाई SIMS एज टू अदर कॉलेजेस। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल द टाइम पास शो में। हमेशा की तरह रियल स्टोरीज और रियल पर्संस। आज जो हमारे साथ हैं वो एजुकेशन में रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड के यंगेस्ट चेयरपर्सन मिस्टर तुषार सिंघल। तो तुषार सर, पहले तो बहुत बहुत वेलकम आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। तो तुषार सर, मेरे को ये जानना है, थोड़ा सा मैंने आपके बारे में ऑब्वियसली थोड़ा सा मैंने थोड़ी डिटेल तो निकाली थी कि आप करते क्या हो, कौन हो, कैसे है ना। तो आपका जो स्विच आया है ओवर द टाइम आपकी एजुकेशन को लेके, है ना, और देन आप डायरेक्टर बन गए, तो थोड़ा सा हमें उस जर्नी पे एक बार लेके चलो, हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा सा बताओ। So basically I did my schooling from St. Joseph's Academy, Dehradun, and after that I did my BCom, I did my MBA from Punjab University. I cleared my CAT. I entered into UBS University Business School, a premier college of Chandigarh, and did my MBA from there. In the meanwhile, my dad had an idea कि हम एक कॉलेज स्टार्ट करेंगे। कौन सा कॉलेज इसका क्लैरिटी नहीं थी, बट कॉलेज स्टार्ट करेंगे। बट इन द मीन वाइल माई डैड वॉज ऑल्सो रनिंग अ हॉस्टल, सो उनकी ऑलरेडी ही हैड 4 हॉस्टल्स। सो वो सेटअप देख रहे थे और उनको समझ आ रहा था कि हेल्थ केयर में जो डिमांड है आज के टाइम पे, हेल्थ केयर में जो बच्चों की डिमांड है या फिर जो स्टाफ की डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। और वो हेल्थ केयर की डिमांड देखते हुए उनको लगा कि नर्सिंग, दीज आर लाइक द मोस्ट इमर्जिंग कोर्सेज और एंड एज वेल एज द मोस्ट डिजायर्ड कोर्सेज ऑफ दिस एरा। हम हमेशा MBBS की तरफ फोकस करते हैं, मेडिकल की तरफ फोकस करते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ फोकस करते हैं। बट हमारे ये शायद मेरी एज में या फिर आपकी एज में ऐसा होता था। बट आज के टाइम पे इंजीनियरिंग की वैल्यू या फिर मेडिकल की वैल्यू, मतलब मेडिकल की वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंजीनियरिंग की वैल्यू उतनी नहीं रही। कॉमर्स कोर्सेज, आर्ट कोर्सेज की वैल्यू BCom की इतनी नहीं रही। मे बी बिकॉज द पॉपुलेशन इज राइजिंग ऑब्वियसली, बट एज वेल एज हमारे कॉलेजेस जो एकदम बूम में आए हैं, तो सारे कॉलेजेस खुल गए, तो नर्सिंग, हेल्थ केयर, ये सब रह गया। एक तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट एज अ कॉलेज ओनर वाज वेरी डिफिकल्ट, और इसके बाद इतना फर्क है कि मतलब आज के टाइम पे हेल्थ केयर जिस हिसाब से इमर्जिंग स्कोप चल रहा है, तो हमारे कॉलेज में हम ट्राई करते हैं कि हम बच्चों के ऊपर पर्सनल इंटरैक्टिव सेशंस रख पाएं, हम अपने बच्चों के ऊपर अच्छे से उनको हम प्रीच कर पाएं, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर पाएं। दैट इज व्हाट वी ट्राई इन आवर कॉलेज। सो दैट्स हाउ आई एंटर्ड दिस such a high profile emerging era of medical line. Yeah. सर, आप कौन सी एज में एग्जैक्टली आप स्टार्टिंग कर दिया था कि मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई अब? I started when I was 27 years old. I am technically right now and then as well the youngest chairman of this fraternity in Uttarakhand. So Social Institute of Medical Sciences, we mark as a legacy, as in I am the youngest dynamic chairman who has started this college and is running the college right now. I'm sure कि आगे ये break होएगा, more youngsters will come into this field, but right now I am the youngest of them all. आपको ये लीडरशिप का रूल एट 27, आपको जो लीडरशिप का रूल मिला, ठीक है, लोग टीम लीड बन जाते हैं या फिर मे बी मैनेजर बन जाते हैं किसी एक पोजीशन पे, बट वो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं, वहाँ 8-10 लोग हो गए, उनको संभालना है। बट जब एट दिस पॉइंट, है ना, इतनी जल्दी ये सब होना, तो लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि यार शोल्डर्स पे है बर्डन। It was a burden
once, but Mhm. मतलब ऐसा लगता था कि कैसे सब कुछ हो जाएगा. Okay. But with time, my own college staff, my faculty members have made it so easy. Mhm. They have been, not only मतलब एक support system ही, they have been my backbone always. Okay. तो उन्होंने हमेशा help किया. They have look forward to my leadership हमेशा कि ये अच्छे से चला रहा है. Mhm. He can do wonders in this field. And हम करते करते grow कर रहे हैं. We started from a family of 80 students. Okay. And within a span of 3.5 years or 4 years maybe, we are a family of 800. Oh. So it is like a very proud moment for us. I literally have goosebumps speaking this. कि 800 बच्चे करना, और मतलब हम एक बहुत छोटी सी, हमारे पास पहले एक बस होती थी. 60 सीटर की बस होती है हमारी एक. तो एक बस होती थी. वो एक बस भरने के लिए हमें ना बड़ा टाइम लगा. 3-4 महीने लगा कि बस फुल होके जाए. आज के टाइम पे हमारे पास 3 बसें हैं और 2 गाड़ियां हैं, और वो सब फुल जा रही हैं. बच्चे बस में ओवरफ्लो के हैं. हमें लगता है कि कहीं हमें कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि बस में 60 से ज्यादा बच्चे बैठ रहे हैं. Okay. इतना ज्यादा दिक्कत हो रही है. Hmm. मतलब अब इतना अच्छा, इतना प्राउड फील होता Response है. अच्छा आ इट गया इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग कि हम इतना कर पाए कि हम उनको कन्विंस कर पा रहे हैं कि दैट व्हाट वी आर सर्विंग इज totally different from what From others are others. serving, right? Okay. तो हमारे कॉलेज में, our college is the first college जहाँ पे AC क्लासरूम्स हैं, big spacious क्लासरूम्स हैं. अगर लाइट चले जाए, लाइट बंद कर दो, एक भी क्लासरूम में अंधेरा नहीं होगा. Okay. तो दैट इज वेयर वी फोकस ऑन कि बच्चे का मतलब इंटरेस्ट बने. जबरदस्ती बच्चा बैठ ही रहे क्लासरूम में. हम कहते हैं AC खोल दिया, बच्चा बैठा है जबरदस्ती किया. ठंड में गर्मी में कौन बाहर जाएगा? तो AC खोल के हम बच्चे को वहां बिठा रहे हैं, जिससे बच्चा पूरा दिन लगे रहे वहां पे बस. Okay. तो तुषार भाई, जैसे आप ये चीज़ें बता रहे हो है ना, तो ऑब्वियसली जब इतना बड़ा रोल आपके पास होता है ना, तो काफ़ी लोग एडवाइस भी करते हैं. तो ऐसी कौन सी एक वो एडवाइस है ना, जो हमें मिलती है पर्सनली कि यार ये एडवाइस ने ना मेरे को हमेशा से काम किया. कभी ऐसी कोई एडवाइस मिली है? रिस्क अनलिमिटेड उठाओ. Okay. बिल्कुल भी मत घबराओ. आगे आने वाला सबसे अच्छा होने वाला है. Okay. और एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप बोलो कि क्या सोचना है, जो भी करना है प्रोएक्टिविटी साथ कर दो, मस्त एकदम सब कुछ हो जाएगा. प्रोएक्टिविटी इज द की. ज़्यादा सोचने से अच्छा है वो कर दो जो सोच रहे हो. एग्जैक्टली. तो सर, आप मेडिकल एजुकेशन में पर्सनली सबसे ज्यादा किस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं? मेडिकल एजुकेशन में और मे बी एजुकेशन में जी. सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है. अगर Okay. आप अपना डिसिप्लिन, आप अपना परफॉर्मेंस इसमें ध्यान दोगे, सब कुछ इजी हो जाएगा. हम प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, वी ऑलवेज मतलब सेम इज व्हाट मे बी आई हैव आल्सो डन. हमने जब कोर्स ज्वाइन किया था तो हमने किया था कि यार यहाँ पे मस्ती मारेंगे, चिल करेंगे. हाँ. बट हमें ये समझ नहीं आता कि बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं कि दीज आर द इनिशियल 5-10 years अगर आपने इसमें मेहनत कर ली, आगे आपकी जिंदगी काफी इजी हो जाएगी. इट विल बी सेलिब्रेशन मतलब आगे आने वाले टाइम ना. बट मेडिकल एजुकेशन स्पेसिफिकली मेंशन ये करता है, अगर आपने इनका करिकुलम ध्यान से डिसिप्लिन के साथ विद फुल एफर्ट वो कर लिया, आपको आगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी. यू विल ऑब्वियसली राइज अ लॉट. और जितना आपको आगे फेम मिलेगा, वो आपको जानते भी नहीं हो. आपने देखा है डॉक्टर को भगवान मानते हैं Exactly. और नर्स को भी भगवान ही मानते हैं. सही बात है. From our college, we produce nurses, we produce doctors in the form of physiotherapists, we produce lab technicians, radiologists. तो इन सब के लिए हम बहुत अलग रिस्पेक्ट फील करते हैं. तो आगे आने वाला इस फ्यूचर बहुत बढ़िया है. बस ध्यान देना है डिसिप्लिन में और अपने परफॉर्मेंस में. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. So, जैसे अभी आप कॉलेज रन कर रहे हैं, अगर आज के टाइम पे आप एक स्टूडेंट होते तो आप कॉलेज से क्या एक्सपेक्ट करते? शायद ट्रांसपेरेंसी कॉलेज से. कैसे Transparency किस type? कॉलेज अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा, उसको मतलब अपनी एजुकेशन बहुत ट्रांसपेरेंट रखेगा. और आधे कॉलेजेस क्या करते हैं हमारे स्टेट में और मे बी हमारी कंट्री में, जी. कि हमारे पास अगर 10 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स दे विल गो लाइक वेरी स्लो. नेक्स्ट 5 उनको रशअप कर देंगे. अगर आप ट्रांसपेरेंट रखोगे सब कुछ, अपना सिलेबस, अपना डिसिप्लिन, अपना मतलब जो आपका करिकुलम है बहुत इजी रखोगे, तो आपका बच्चा कभी भी दूर जाएगा ही नहीं और सारा पढ़ लेगा वो. ठीक है. तो तुषार भाई, आप भी जैसे मेडिकल की बात चल रही है, राइट? तो मेडिकल फील्ड में ना, जब भी हम किसी से बात करते हैं ना कि मेडिकल लाइन है, तो बंदे सोचते हैं हाँ भाई अब मुझे MBBS करना है, इससे नीचे बात नहीं करते. बट ऐसा क्यों होता है? और भी तो चीज़ें हैं, नर्सेज हैं और वो सब हैं, तो इसको इस लेंस से क्यों देखने लग जाते हैं कि बस MBBS ही तो है? उनकी बिल्कुल गलती नहीं है. MBBS
is obviously the epitome of the medical education field. अब आप बट ये समझ नहीं आता है कि everybody can't be a doctor. So डॉक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए एक डॉक्टर के लिए 10 नर्सेज लगती हैं. Okay. At least that's a simple basic ratio or a simple basic observance है ना. So 10 nurses we need और 10 nurses के लिए एंट्री बड़ा easy है. और लोग ये नहीं समझते हैं कि MBBS को तो डॉक्टर्स आर पेड रियली वेल, बट नर्सेज आर आल्सो नाउ पेड वेरी वेल. नर्सेज आर मोर इन डिमांड दैन डॉक्टर्स. आप समझना, डॉक्टर्स तो एक चाहिए, नर्सेज 10 चाहिए, तो डिमांड तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करनी है. और जिस हिसाब से डॉक्टर्स फ्लॉक कर रहे हैं, नर्सेज और ज्यादा फ्लॉक करनी चाहिए. अभी इस साल में ही शायद से उत्तराखंड में 4,000 to 5,000 वैकेंसीज निकली हैं. नर्सेज के साथ और एलाइड कोर्सेज हैं जहाँ पे जैसे कि फिजियोथेरेपी, फॉर एग्जांपल BMRIT, रेडियोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इन सब की जरूरत साथ में पड़ती है. तो वहाँ पे जितना डिमांड इमर्ज कर रही है, एलाइड साइंसेज जो डिमांड इमर्ज कर रही है, वो हम अभी मेजर भी नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से वो बढ़िया फ्लॉक कर रहा है, और इसी वजह से उसकी डिमांड ज्यादा है. पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर डाल देते हैं कि यार तूने 11वीं में साइंस ले ली, अब तुझे नीट ही क्लियर करना है. और कहीं ना इसमें एक चीज़ और क्रिएट हो जाती है कि ना लोग ना रैंक करने लग जाते हैं अपने कोर्सेज को, कि यार नहीं, जिससे नीट नहीं हुआ तो वो नर्स कर रहा है. ये नीट ना सब के लिए नहीं है, मतलब एवरीबडी इज नॉट नीट में आप समझो ना, सक्सेस रेशियो उतना अच्छा नहीं है. तो मुझे इतना समझ आता है कि आप नीट ट्राई करो, वेल एंड गुड, बट जहां आपको लग रहा है कि आप नीट नहीं कर पा रहे हो, उसके बाद आप एट द एंड आपको मेडिकल फील्ड में घुसना है ना, तो नीट इज नॉट द ओनली ऑप्शन. तो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, तो आप वहां परस्यू. सर, आपने स्टूडेंट्स में सबसे कॉमन इमोशनल स्ट्रगल क्या देखी है? कॉमन इमोशनल स्ट्रगल स्टूडेंट्स में तो आई गेस पेरेंट्स का प्रेशर आता है शायद से, या फिर पेरेंट्स को समझना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सारे बच्चे नीट की तरफ भाग रहे हैं, सारे पेरेंट्स डॉक्टर की तरफ भाग रहे हैं, तो बिकम अ डॉक्टर है ना. सो उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि it is not it's not a nut for everybody to crack. Doctor या NEET is not a nut for everybody to crack, right? तो it's better कि आप उसकी जगह जो हमारे पास allied sciences हैं, health care sciences हैं, जो हमारे nursing courses हैं, वहाँ pursue करें. तो that is where we come in, that is what we are solving. health care sciences के courses हैं, that is where we come in, giving them an opportunity to enter that field, that same medical field without being a doctor. ये समझना पेरेंट्स के बहुत जरूरी है कि वो अपने बच्चे को ऐसे काउंसिल करें कि बच्चा एक सिर्फ डॉक्टर ना बने तो वो बेतहाश हो जाए, या फिर वो कुछ और ट्राई ना करे. हाँ, मतलब उसको नीचे ना दिखाए कि तो डॉक्टर नहीं बन पाया, तो ये नहीं कर पाया, इस तरह का ना. इसमें एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो होती है ना, इनकम जो है फैमिली की, कहीं ना कहीं वो रोल प्ले करती है, राइट? Indeed. If I want to crack NEET and pursue MBBS, ना करते करते मेरे 30-40 लाख रुपए लग जाते हैं. And if I crack a good government college, it may be like 5-7 लाख रुपीस लग जाते हैं. Same on the contrary, अगर आप allied sciences की तरफ फोकस कर रहे हो, आप if you're pursuing BPT, हमारे यहाँ से वो सेम चीज 2.5 lakhs 3 lakhs में हो जाती है. Do you guys also provide like kind of scholarships? We do. If the student is capable enough, and if his degrees are like eligible to get a scholarship, we always promote them to apply for a scholarship. Also, I would like to add one thing. अगर हम एक बस स्टॉप में खड़े हैं और हम एक बस की वेट कर रहे हैं, वो बस निकल जाती है हमसे, तो अब जब बस निकल गई है तो ये थोड़ी कि हम विल गो बैक होम, विल नॉट गो एनी, जहाँ पे हम जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन में नहीं जाएंगे. एंड हम तो इनफैक्ट ये करेंगे ना, हम सेकंड बस की वेट करेंगे, विल बोर्ड दैट बस एंड विल रीच दैट डेस्टिनेशन. हम लेट हैं बट उस डेस्टिनेशन में. सो मेडिकल इज बेसिकली द डेस्टिनेशन. और जो 2 बसेस हैं, वो एक नीट वाली है, वो निकल गई है, कोई नहीं, हमारे पास दूसरी बस है. ऑप्शंस है, तो ऑप्शंस हैं, हम लैंड सेम जगह कर रहे हैं. सर, आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर किस चीज का सबसे ज्यादा होता है? एक्सपेक्टेशंस का या सिलेबस का? हमारे कॉलेज में जी तो एक्सपेक्टेशंस का ही होता है, क्योंकि सिलेबस हम कवर करा देते हैं. That's great. बट बच्चे के ऊपर प्रेशर तो 2 चीज का होता है. एक्सपेक्टेशंस है कि वो कब जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करेगा और वो एक्सेल करेगा अपनी फील्ड में, और सिलेबस का इसलिए क्योंकि अगर उसने वो नहीं किया तो आगे कैसे पहुंचेगा. सो जो आपने सवाल पूछा, इट्स बेसिकली हैंड इन हैंड. सिलेबस पहले कंप्लीट होगा, फिर एक्सपेक्टेशंस तो साथ में फुलफिल हो ही जाएंगी. आपके लिए लीडरशिप का मतलब कंट्रोल है या एक सपोर्ट है? मैं लीडरशिप को लीडरशिप की तरह देखता ही नहीं हूँ. मेरे कॉलेज में जितने भी स्टाफ हैं,
उनको मैं कभी भी उनके नाम से नहीं बुलाता. Okay. For me, all of them are ma'am and sirs. Okay. So I try to build in a culture in my college जहाँ पे मैं सबको equal respect दूं और उनको पूरा ऑरा दूं. अगर मैं उसको तू तड़ाक बोलूंगा या फिर बाय नेम बोलूंगा, which is not right. We are already, हम एक सिस्टम बना रहे हैं एजुकेशन का, और अगर उसी में हम रिस्पेक्ट भूल जाएंगे और हम लीडरशिप दिखाएंगे अपनी, that will not be right. They are all my team members. They are not my employees. Right? Employees बाद में आते हैं, पहले वो मेरे टीम मेंबर्स हैं. Team members, exactly. So अगर मैं इनको टीम मेंबर्स कंसिडर करूंगा ना, तो मैं शायद आगे कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है. एंड एज अ टीम प्लेयर आप एक्सपेक्ट क्या करते हो अपने स्टूडेंट से या फिर अपनी टीम से? I just expect sincerity and my work to be done. उसके बाद पार्टी करो, मस्ती करो, मैं साथ करूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने काफ़ी कॉलेजेस का ना ऐसे देखा है, मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर कुछ है, जो मेरे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जुड़े हुए या इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ भी है, जो हमारे फ्रेंड्स भी हैं, वो हमें ये बताते हैं कि यार हमारा ना यार नोटिस आ रखा है सोहेल, हम कैसे करें यार, अपना कंटेंट क्रिएट करना है अपने को. ठीक, एज अ स्टूडेंट हर कोई करना चाहता है कि मैं कंटेंट क्रिएट करूँ, बट यार हमारे ना यूनिवर्सिटी का ना नोटिस आ रखा है कि हम लैब कोड में कंटेंट नहीं बना सकते, या क्योंकि हम वो प्रोफेशन परस्यू कर रहे हैं तो हम कंटेंट नहीं बनाते. तो ये क्या इशू है, आप इसे बता सकते हैं क्या कुछ? हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे कंटेंट क्रिएट करते हैं और कॉलेज का लैब कोड, कॉलेज के कोड्स, लोगो, टाई यूज करते हैं. Until unless the content is fine, it's Okay. not cringe. Okay. आप डालो, Okay. कोई दिक्कत नहीं है. Okay. वो कॉलेज मेरा होने से पहले उनका है. अगर उनको लग रहा है, उनको ओनरशिप है उस कॉलेज की कि वो ठीक कर रहे हैं, उस कॉलेज का जस्टिस कर रहे हैं, आप करो. बट अगर हाँ उनको ये फील हो रहा है कि ये कॉलेज मेरा है और वो मुझे डिफेम कर रहे हैं, तब ऑब्वियसली सबको दिक्कत, तब तो दिक्कत होती है. बट मेरे आई एम लकी टू हैव सच स्टूडेंट्स कि मेरे कॉलेज वाले बच्चे ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं है, और वो बहुत अच्छी रील्स बनाते हैं, अच्छे अच्छे डालते हैं. आई गेट टू सी अ लॉट ऑफ रील्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब, वेयर दे पोस्ट विद यूजिंग देयर एप्रन्स, और वो एकदम मस्त, एकदम बढ़िया कर रहे हैं. बट ठीक है, अगर हम मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको क्या लगता है ये चीज? इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग फॉर अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव. मतलब अगर ये हो रहा है तो अगर कोई दिमाग लगाएगा तो एकदम बढ़िया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बच्चा कर रहा है क्योंकि ही इज ग्लैड टू बी इन दिस कॉलेज. तो कंटेंट्स की बात चल रही है, आपका कभी फेस्ट भी हुआ था ना रिसेंटली, कॉन्सर्ट हुआ था? We held a Sims Fest 25. Okay. So this was basically our first fest since we started our college. अब हम इसको हर साल we'll try to continue this. It was held on 18th of December. That was my father's birthday. Okay. So I thought of celebrating his birthday every year via a fest wherein मैं सारे बच्चों के लिए हम एक फेस्ट रखते हैं. इस बार हमने सारा गुरपाल को बुलाया था, करिश्मा शाह, रूहान भारद्वाज. सारा गुरपाल इज अ पंजाबी सिंगर एंड डांसर. रूहान भारद्वाज and Karishma Shah are the two पहाड़ी folk singers, and also साथ में आ गए थे रूहान भारद्वाज के ब्रदर. Okay. So it was a very good time. बच्चों को बड़ा मजा आया. We tried to wrap it up by 11. और फेस्ट बेसिकली बच्चों को इसलिए क्योंकि हमने देखा है हमेशा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फेस्ट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी से फेस्ट हो रहे हैं. नर्सिंग कॉलेज में अभी तक शायद ही किसी में फेस्ट हुआ है, एंड वी आर अमंग्स द फर्स्ट फ्यू जिन्होंने फेस्ट कराया है. Okay. So, नहीं ये तो अच्छा है, क्योंकि ये देखो कोई बच्चा जाता है ना तो दूसरी यूनिवर्सिटीज में वो देखता जरूर है कि यार फला जगह ये हो रहा है, हमारे में ये नहीं हो रहा, क्योंकि हमने भुगता है. हम जहाँ से आए हैं, जहाँ से पढ़ गए हैं, वहाँ पे भी नहीं होता था. इसी के साथ साथ मेरे को एक चीज़ और पूछनी है कि अगर ठीक है हमने स्टूडेंट ने देख लिया कि मेरे लिए कॉलेज अच्छा है, मेरे लिए ये चीज़ उसमें मेरे को प्रोवाइड हो रही है, बट एज अ पेरेंट भी वो इन्फ्लुएंस होते हैं कि यार तू उसमें कॉलेज में मत जा, इस कॉलेज में जा, या उनका लड़का इसमें जा रहा है तो तू भी उसमें जा. तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या देख के बच्चे को या पेरेंट को चूज करना चाहिए उसका कॉलेज? लैब, इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम, रिजल्ट. ओके. आई गेस these 4 words justify it all. पेरेंट जो आएगा सबसे पहले देखा कि लैब कैसी है कॉलेज की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है, वहाँ पे हैंड्स ऑन लर्निंग होगी. सेकंड इज कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर इंफ्रा अच्छा है तो आराम से बच्चा पढ़ लेगा. थर्ड इज करिकुलम, कि करिकुलम फॉलो होता है इस कॉलेज में या नहीं होता है. एंड ऑल्सो हॉस्पिटल्स जहाँ पे आप ट्रेन होने वाले हो, बिकॉज वी आर इनटू हेल्थ केयर, सो हॉस्पिटल्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल कि आप कहाँ पे वो आप ट्रेन होने वाले हो. एट द एंड जो आपकी ट्रेनिंग है वही आपकी आगे आपका एक्सपीरियंस बताएगी कि कितना अच्छा आपने सीखा है. सर, और अगर कोई स्टूडेंट फ्यूचर में हेल्थ केयर प्रोफेशनल बनना चाहता हो तो उसके लिए आपका एक कोई सिंपल
मैसेज क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट तो यू शुड चूज योर करियर वेरी वाइजली. हेल्थ के प्रोफेशनल बनने के बाद भी ही शुड नो कि इज ही एलिजिबल टू परस्यू बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और मे बी बीएमआरआईटी और बीपीटी. पहले तो आपको चॉइस जो आप करेंगे वो बहुत वाइजली करना है. उसके बाद करिकुलम को ध्यान से फोकस करना है. आपको अपने टीचर्स को बड़ा परेशान करना है. टीचर्स को सुबह दोपहर शाम परेशान करो कि भाई प्रैक्टिकल कहाँ है, हमारे असाइनमेंट्स कहाँ है, हमारे नोट्स कहाँ है, हमें ये पढ़ाओ, हमें ये क्वेरीज है. तो चूज करने से पहले ये समझना है कि अगर आप अपना फुल कॉन्फिडेंस, फुल टाइम, फुल डिवोशन कर सकते हो अपने आप को, तो आप उसको आगे परस्यू करो. अगर आप अपने आप को डिवोट नहीं कर सकते तो इट्स नॉट advisable to come into healthcare sector, because you are not only just learning a skill, you are playing with a lot of people's lives. तो आप लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो. आप आगे आने वाले टाइम पे इट इज जस्ट नॉट एजुकेशन की आप गए, आपने कंप्यूटर चलाया, अपने अकाउंट्स का काम किया और आपके पास सैलरी आ गई. आप लोगों की लाइफ मेंट कर रहे हो. अगर आपने किसी की लाइफ के साथ कुछ उल्टा कर दिया तो इट विल बी ऑन यू, नॉट ऑन योर लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. इट विल बी ऑन यू. आप अपने बोलते हैं ना जहन से क्या जवाब दोगे, आप उसको क्या जवाब दोगे. अपने अंदर से नहीं निकल पाती हूँ चीजें. निकल पाएगी. एग्जैक्ट. वन शुड चूज दिस प्रोफेशन वेरी वाइजली, बट फॉर दोज हु आर ऑप्टिंग फॉर एमबीबीएस और नीट एंड आर नॉट बीइंग एबल टू क्लियर इट, डोंट जस्ट आप उस बस की वापस वेट मत करो. उस बस को जाने दो, अगली बस पकड़ लो, बेटर रहेगा. हमने अभी आपसे काफ़ी सारी बातें करी, आपका लीडरशिप रोल हमने जाना है ना, आपसे हमने मेंटल बच्चों के इमोशनली क्या फील करते हैं वो हमने समझा है ना, कैसे कि वो अपने करियर पे क्लैरिटी ला सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं अपना करियर कैसे चूज कर सकते हैं. एट द सेम टाइम पेरेंट्स उन पे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, है ना, वो हमने जाना. ये सब होने के बाद नाउ यू फील कि हाँ, जब ये सब आपने कर ही लिया है अपनी लाइफ में और मेरी नज़र से तो आप सक्सेसफुल हो, तो आपका सक्सेसफुल मंत्रा क्या है, मतलब कि हाँ मैंने वो सक्सेस अचीव कर ली है. आपको ऐसा फील होता है या अभी और गोल्स हैं जो मुझे अचीव करना है? अभी तो बिगिनिंग है, अभी तो स्टार्ट है. अगर मैं अभी से वो सोच लूंगा एट द एज ऑफ 30, अगर मैं सोच लूंगा कि मैंने वो अचीव कर लिया है, तो वो बहुत डिसहार्टनिंग होगा मेरे बच्चों के लिए, मेरे स्टाफ के लिए, या फिर मेरी टीममेट्स के लिए. मैं जैसे बोलता हूँ तो बहुत डिसहार्टनिंग होगा. अभी तो ये स्टार्ट है, अभी तो बिगिनिंग है, अभी तो बहुत कुछ आगे करना है. अभी तो एक कॉलेज से स्टार्ट हुआ है, अभी लेट्स सी कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हैं. सो अभी मेरी सक्सेस मंत्रा तो अभी बहुत लंबी है. अभी इट इज स्टिल माई प्रोएक्टिविटी स्टिल देयर. मैं एक ही मंत्रा में चलता हूँ कि प्रोएक्टिविटी काम करते जाओ बस. अब मैं ये नहीं देखता कि उसका हार्म क्या होने वाला है और उसका रिस्क क्या है. अगर मैं रिस्क एनालिसिस करने बैठूंगा तो मैं जहाँ पहुंचा वहां भी नहीं, रिस्क पे बैठ जाऊंगा कि यार एनालिसिस ही कर देता हूं. नहीं करना चाहिए. मतलब एक बेसिक रिस्क एनालिसिस करो, ठीक है, ये डन हो गया. बट अगर लग रहा है कि इफ योर गट फीलिंग इज सेइंग कि हाँ ठीक है कर ले, देखी जाएगी आगे होगा, तो कर लो आगे, फिर आगे देखी ही जाएगी. दैट इज वेयर आई स्टिक ऑन. सो बीइंग अ यंगेस्ट चेयरमैन जैसे कि आप हैं, तो आज आपको आज तक की लाइफ में सबसे बेस्ट एडवाइस क्या मिली है? बेस्ट एडवाइस तो मेरे फादर ने दी होगी हमेशा, कि काम प्रोएक्टिविटी से करो. वही बोलते हैं हमेशा, मतलब वही बोलते थे हमेशा कि तू बहुत टालता बहुत है, काम को उस टाइम किया कर. तो जब से मैंने वो फॉलो करना शुरू किया है कि मैं प्रोएक्टिविटी से काम करना है, तो मेरा काम काफी इजी हो गया है. मैं अभी भी बहुत कम प्रोएक्टिव मुझे लगता है. मेरे माय डैड वाज मच हार्ड वर्किंग. तो अगर प्रोएक्टिविटी आदमी में रहेगी और रिस्क टेकिंग रहेगा, दिस थिंग ऑफ बीइंग अ रिस्क टेकर इज आल्सो माय फादर्स थिंग ओनली. जब हमने अपने कॉलेज खोला था तो इट वाज अ वेरी बिग रिस्क फॉर आवर फैमिली, बट ही टुक इट. उन्होंने बोला कि उन्होंने 1 सेकंड लगाया कि हाँ लेट्स डू इट. तो जो वो 1 सेकंड वाला उनका जो डिसीजन था, उसकी वजह से दिस इज व्हाट आई एम, वरना मैं ये सब नहीं कर पाता. तुषार सर, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आपके असाइनमेंट्स की, आपने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई. मेरे को ये जानना है, जब मैंने आपसे पॉइंट पूछा था ना कि बच्चे चूज़ कैसे करें, चूज़ करते टाइम ये भी है कि SIMS या अदर कॉलेजेस, तो SIMS को ही क्यों चूज़ करें, या और भी तो उनके पास ऑप्शंस है. राइट, आपका सवाल है व्हाई SIMS एज टू अदर कॉलेजेस. वी हैव 5, 6, 7 मोर nursing and healthcare sciences colleges in Dehradun, but why SIMS? सिंपल कंपैरिजन है. उनके पेरेंट्स जाएं, किस तरह का सर? उनके पेरेंट्स जाएं, इन्फ्रा कंपेयर करें, हमारा और उनका, उनकी फैकल्टी मेंबर्स कंपेयर करें, लैब्स कंपेयर करें, एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स वेयर देयर स्टूडेंट्स विल बी गिवन हैंड्स ऑन लर्निंग, वो कंपेयर करें, और हमारे कोर्स स्ट्रक्चर कंपेयर करें.
उनको समझ आ जाएगा कि वाई SIMS. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. एंड जो फैसिलिटीज SIMS प्रोवाइड करता है, जो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं SIMS में प्रोवाइड कर पाऊँ, मतलब वो जैसे Something like- AC classrooms, Okay. big classrooms, well ventilated classrooms, and good lab instruments, all no freshie faculty, only MSc or master's faculty I try to promote. So this is where I am in an edge as compared to other colleges. Okay. And आप देखोगे it's been a while, अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं कॉलेज को आए हुए, 3.5 years हुए हैं. एंड जितनी आपने ब्रांड पब्लिसिटी, जितनी आपने अवेयरनेस SIMS के बारे में देखा होगा, 20 years old कॉलेज भी नहीं कर पा रहा. It is not because they are bad, they are very good. What they are doing is also very good. But I am here with a different concept. मैं एक बोलते हैं यंग चेयरमैन अगर मैं हूँ, तो आई कम विद अ डिफरेंट माइंडसेट. आई कम विद अ डिफरेंट पैशन. मेरा पैशन इज जस्ट नॉट एम्पावरिंग माय कॉलेज ओनली. मेरा पैशन है कि बच्चे मेरे अच्छे एक्सेल करें. बच्चे जब किसी और हॉस्पिटल में जाएं काम करने और वो बोले कि हम SIMS से हैं, तो उनको उस हॉस्पिटल वाले को पता हो कि SIMS इज ऑल्सो अ ब्रांड नेम. ऐसा ना हो कि कोई यार XYZ कॉलेज है जिसके बारे में पता ही नहीं है उनको. तो दैट इज नॉट माई प्राइमा फेसाई. आपने देखा होगा मेरी ब्रांडिंग काफी ज्यादा रहती है. मैं ब्रांडिंग इसी वजह से करता हूँ जिससे कि इट इज नॉट ओनली मी. मैं फेम बिल्कुल नहीं कमा रहा हूँ उससे, मेरे कॉलेज के बच्चे फेम कमा पाए, जिससे उनको लगे कि वी बिलोंग टू SIMS. सो दैट्स आई वांट, मतलब ये मुझे चाहिए बच्चों में, अपनी एक फीलिंग चाहिए. ओके. मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं किसी यंग एंटरप्रेन्योर से या फिर जो भी यंग लीडर्स है ना, मैं जब उनसे मिलता हूँ, क्योंकि मेरे को मानना ही है, चाहे आपसे छोटी उम्र का कोई इंसान हो या आपसे बड़ी उम्र का इंसान हो, क्योंकि बड़ों से तो सीखना ही है, छोटों से भी हमेशा सीखना है, तो है ना. और जब कोई साथ का बंदा कोई नई चीज़ कर रहा है या फिर हमें दिखता ना कि यार ये बंदे ने इस एज में ये चीज़ कर ली, तो मेरे को जानना है कैसा किया. तो यही आपको हमारे पॉडकास्ट पे लाने का मकसद यही था हमारा. और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा पर्सनली, एंड आई होप आपको भी उतना ही अच्छा लगा हो, है ना. एंड वाज अ डिलाइट टॉकिंग टू यू पीपल. और आपने काफी अच्छे से होस्ट किया. थैंक यू सो मच तुषार सर. आई होप आपको हमारे साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. वी विल सी यू सून. या श्योर.